अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 69 से 72 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन क्वेश्चंस में हम बेसिकली फंक्शंस के ग्राफ स्केच कर रहे हैं यूजिंग द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव गिवन है उसको फॉलो करते हुए, उसको यूज़ करते हुए हम फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करेंगे। देखिए एग्जैक्टली तो प्लॉट नहीं हो सकते, हाँ अलबत्ता आप एक जनरल सी कर्व ज़रूर ड्रा कर सकते हैं और यही हमें करना भी है। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको हम पिछले कुछ एक लेक्चर से फॉलो भी कर रहे हैं। टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, इसी को आज फिर देख लेंगे। देखें सबसे पहले फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है, तो इसलिए पहला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स, फर्स्ट तो गिवन होगा, सेकेंड आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए जा सकते हैं और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर, यानी इधर इट इज़ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। इसी तरह उसके बाद फिर इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड किए जा सकते हैं एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी, और इतना ही काफ़ी है। एसिम्पटोट के लिए भी हम जानते हैं फंक्शन का गिवन होना ज़रूरी है, और इसी तरह इंटरसेप्ट्स के लिए भी फंक्शन गिवन हो तो हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 से 5 तक इन 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएं। स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हैं, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखें 2 से 4 तक बेसिकली हमें फॉलो करना है स्टेप्स को, और दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 69 में डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है x टू द पावर -2/3। अगर हम इसको रीराइट कर लें, मसलन अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये पावर हम जानते हैं, बेसिक रूल है ना अलजेब्रा का, पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेटिव गिवन है। अब चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे फाइंड कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, हम बाद में कर लेंगे। तो खैर अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स होगा करते हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो रहा हो या फिर ये अनडिफाइन हो। क्लियर है? तो क्योंकि हमारा डेरिवेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो कोई भी फ्रैक्शन ज़ीरो उस सूरत में होगा जब उसका न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, यानी इन दिस केस व्हेन x - 1 इज ज़ीरो। और ये कब ज़ीरो होगा? सिंपली व्हेन x इज़ 1, दैट्स इट। इसी तरह डेरिवेटिव अनडिफाइन कब होगा? क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो है, क्योंकि हम जानते हैं ना सम नंबर ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, उसके लिए हमें इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो लगाना पड़ेगा। x पावर 2/3 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से सीधा सीधा x क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो लीजिए ये दो हमारे पास हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को आप यूँ कह सकते हैं, ये बेसिकली कैंडिडेट होते हैं किसके लिए? लोकल या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। तो अब चेक करने के लिए 0 या 1 पर कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैक्स आ रही है या मिनिमम आ रही है, रियल लाइन की हेल्प ली जा सकती है। लेट्स से दिस पॉइंट इज 0, दिस इज फॉर एग्जांपल, अपनी मर्जी से हम प्लॉट कर रहे हैं 1। अब इन दो नंबर्स ने हमारी इस रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 0 से छोटे नंबर्स, 0 और 1 के दरमियान वाले, और 1 से बड़े नंबर्स। अब आपने एज यूजुअल क्या करना है, तीनों हिस्सों में से अपनी मर्जी से एक एक नंबर पिक करें। मिसाल के तौर पर 0 से छोटा आप -1 ले सकते हैं, उसको इस डेरिवेटिव में x की जगह पर इंसर्ट करें और चेक करें आपका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। हमें चूंकि डेरिवेटिव के साइन से गर्ज है, तो जब आप यहाँ पर नेगेटिव का नंबर कोई भी पुट करेंगे ना, तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। ऑलराइट, अब 0 और 1 के दरमियान से आप 1/2 ले सकते हैं, उसको यहाँ पर पुट कीजिए, अगेन आपका आंसर इस केस में नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। और 1 से बड़ा जब कोई नंबर लेंगे, मिसाल के तौर पर 2 पिक कीजिए, 2 - 1 + 1, और नीचे भी पॉजिटिव आएगा। तो 1 से बड़े नंबर्स के लिए डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। अब ये बात हम जानते हैं, डेरिवेटिव लेस देन 0 का या डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब होता है इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करेगा, 0 से 1 तक भी डिक्रीज करेगा, और 1 से आगे चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में हमारा ग्राफ इंक्रीज करेगा। सही है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए आप 0 और 1 के बारे में भी बता सकते हैं।
अब चूंकि ज़ीरो के लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव का साइन सेम आ रहा है, दोनों तरफ लेस देन ज़ीरो है, तो ज़ीरो फिर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता वन के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है नेगेटिव, मसलन ये डिक्रीज कर रहा है कुछ इस तरह से, और वन के राइट पे है पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट फिर कौन सा बनेगा? ऑफ कोर्स लोकल मिनिमम बनेगा। ये छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये जस्ट रफ स्केचिंग थी। आप अलबत्ता नीचे लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू +1। तो लीजिए हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी आ गए, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी आ चुकी हैं। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के देखें दो तरीके हैं। आप इस नोटेशन को यूज़ करना चाहेंगे तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप इसको फ्रैक्शन में ले आए तो कोशेंट रूल को यूज़ करना होगा। इट्स अप टू यू। और मेरे ख्याल में डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना मुश्किल भी नहीं है, तो आई एक्सपेक्ट कि ये आप खुद कर लेंगे। मैं बहरहाल इसका डायरेक्टली जो आंसर आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का, मैं वो आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। दैट इज गोइंग टू बी x plus 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x टू द पावर -5/3। लीजिए ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इजीली फाइंड किया जा सकता है, हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स के रूल्स जो हैं उनको सीख चुके हैं। खैर, तो सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे, वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ये डेफिनेशन है बेसिकली। तो जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो होगा या अनडिफाइन होगा, वो पॉइंट्स कहलाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सॉरी, ये माइनस नहीं है, माइनस उस सूरत में होगा जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, प्लस में आ रहा था, सॉरी, x⁵ है ये। ऑलराइट, सो ये ज़ीरो कब होगा? जब ये न्यूमरेटर को ज़ीरो रखेंगे, यानी x + 2 इज़ ज़ीरो। और x + 2 ज़ीरो कब होगा? व्हेन x इज़ -2, सिंपल। और ये अनडिफाइन कब होगा? व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। 3 टाइम्स x⁵ इज़ ज़ीरो। और यहाँ से सीधा सीधा x की क्या वैल्यू आ रही है? ज़ीरो आ रही है। ठीक है ना, एक दो स्टेप्स के बाद आप ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वो पॉइंट्स हुआ करते हैं जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होती है, ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है। तो लीजिए, लेट्स से दिस इज़ -2, दिस इज़ ज़ीरो। अगेन दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हमारी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। सेम काम आपको रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद किया था, दिस वन, बट इस मरतबा सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। -2 से छोटा कोई नंबर पिक करें, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें और चेक करें इसका आंसर क्या आता है, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं खैर आप ये कैलकुलेटर का काम है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। -2 से छोटा नंबर पुट करेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। उसके बाद -2 और 0 के दरमियान से -1 ले लीजिए, वो पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। फिर 0 से बड़ा कोई भी प्लस में नंबर 1 ले लें, 2 ले लें, इसमें देखें पुट करेंगे ना, तो वो आपके पास पॉजिटिव आंसर करेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है इस इंटरवल में ग्राफ होगा कनकेव अप। इसके बाद फिर -2 से 0 तक, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है ग्राफ कनकेव डाउन आ जाएगा, और फिर से पॉजिटिव मतलब फिर अपवर्ड आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल। यही इंफॉर्मेशन थी, इसी को हम यूज़ करते हुए इसके ग्राफ को रफ स्केचिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो -2 कंसीडर होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। -2 से पहले देखें ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, 0 से भी पहले बल्कि। ठीक है, तो बट कनकेव अपवर्ड है पहले, कुछ इस तरह से। अगेन ये रफ स्केचिंग है, देखें कनकेव अप है, -2 से 0 तक कनकेव डाउन है और है भी डिक्रीजिंग है। तो कुछ किस तरह से बनेगा भला? कुछ इस तरह से जी, लें जी, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट है 0। अच्छा, 0 के बाद अगेन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 के बाद कॉन्केव अपवर्ड शुरू हो गया। ठीक है, 0 के बाद कॉन्केव अपवर्ड शुरू होगा।
और ये पॉइंट लेट्स अज्यूम 1 है, कनकेव अप ही रहेगा। और इसके बाद हमारे पास ये 1 के बाद इंक्रीज शुरू हो जाएगा, पहले डिक्रीज था। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मुझे पीछे 1 लगाना चाहिए। यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा। ले जी दिस वन पॉइंट्स में मेंशन कर देता हूँ। दिस इज -2, देन वी हैव 0 एंड देन 1। यहाँ से 0 और 1 जो है ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जबकि -2 और 0 ये दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं जहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है। ऑलराइट, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसको थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है x+1 डिवाइडेड बाय x⁴ 4/5। सबसे पहले हम जानते हैं हमें वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव इज ईदर 0 और अनडिफाइंड। 0 का मतलब है ये न्यूमरेटर 0 होगा, तभी डेरिवेटिव 0 होगा ना, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। अनडिफाइंड होगा व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, और यहाँ से सीधा सीधा x आ जाएगा इक्वल 0 के। तो दीज आर द 2 पॉइंट ऑफ आई मीन क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए ज़रा। ओके एक मिनट, सॉरी, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई रियल लाइन। इस रियल लाइन के ऊपर ये दो नंबर्स जो आपने अभी फाइंड आउट किए हैं, ओके सॉरी एक मिनट ज़रा, दिस इज -1 एंड दिस 1 इज 0। अगेन हमारी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, और फिर से आपको सेम काम रिपीट करना है। हर हिस्से में से, हर रीजन में से, हर पार्ट में से एक एक नंबर पिक करें, उसको अपने गिवन फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और साइन देखें क्या आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो खैर मैं आपको यहाँ से फिर से एक मरतबा डायरेक्टली बता दूंगा। यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन आ रहा है जी नेगेटिव, -1 के राइट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, बल्कि 0 के राइट पे भी पॉजिटिव है, यानी -1 के आगे पॉजिटिव है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे तो ये अनडिफाइन हो रहा है डेरिवेटिव हमारा। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव अनडिफाइन का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव अनडिफाइन के दो मतलब हो सकते हैं, या तो उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन आ रही है या कस्प आ रही है। कस्प आमतौर पर तब आती है जब आप रूट्स लेते हैं ना, क्यूब रूट हो गया, लाजमी नहीं है लेकिन इस केसेस में बाजुकात आती है। ठीक है, बहरहाल इसको हम अभी देख लेते हैं। इस केस में आपकी कस्प बनेगी या फिर वर्टिकल टेंजेंट लाइन होगी, इसको देख लेते हैं। अभी के लिए आप वापस से यहीं पे आ जाएं। तो डेरिवेटिव के साइन हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। लेस देन का मतलब है इट इज़ डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीजिंग, और यहाँ से फिर इंक्रीजिंग। और इजीली आप बता भी सकते हैं -1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, सॉरी लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1। 0 पर ये कोई वैल्यू नहीं देगा चूंकि दोनों तरफ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग भी आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ चुके हैं। इसके साथ में लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, तो इसके बाद हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अब आपने खुद से फाइंड कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करना है तो ये वाला नोटेशन को यूज़ करना है, इस एक्सप्रेशन को। अगर आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो गिवन है इसे यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है ना। अच्छा क्या चले अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे खुद लीजिएगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला पार्ट आप ये वाला कंसिडर करेंगे, दूसरा ये वाला, इसको एज इट इज़ रखें। सेकंड का डेरिवेटिव लें जो कि 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, पावर पीछे पावर में से कम करें और ये एज इट इज़ रख दें, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे उसके बाद उसको। अल्टीमेटली इसका जो आंसर बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी x - 4 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स x पावर, not 9, it's 5 x पावर 9/5। जी हाँ, x पावर 9/5। ठीक है, ये है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम इजीली इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं, यानी वो नंबर्स जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। 0 के लिए न्यूमरेटर इक्वल टू 0 कर दें, और अनडिफाइन के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लगा दें,
और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 4 के। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो दीज टू आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमें सेम काम रिपीट करना है। एक रियल लाइन लगाइए। इस रियल लाइन के ऊपर आपने ये जो नंबर्स मालूम किए हैं 0 और 4, 3 हिस्से में तकसीम हो गई है, 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में। तो अब आपने हर रीजन में से एक नंबर पिक करना है, उसको सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पर पुट करना है और साइन देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो खैर 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर यहाँ पर जब आप पुट करेंगे ना इस x की जगह पर, इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। 0 और 4 के दरमियान से आप 1 ले लीजिए, 1 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 4 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो फिर से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर कॉन्केव अप, फिर डाउन 0 से 4 तक, 4 के बाद फिर ये अप आ जाएगा, कॉन्केव अपवर्ड है। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन है, इसी को अब हम यूज़ करते हुए इसको स्केच कर सकते हैं। तो ले जी, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो -1 आ रहा है इसमें। ठीक है, -1 के पहले ग्राफ हमारा कर रहा है डिक्रीज, उसके बाद कर रहा है इंक्रीज। चलें इसको हम वाइट कलर में कर लेते हैं। लें जी, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये -1 है, इससे पहले कर रहा है डिक्रीज और उसके बाद कर रहा है जी ये इंक्रीज। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं जो आपको पहले बात बता रहा था कैसे पता चलेगा ये कस्प है या फिर यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन आ रही है। तो हमारे जो ग्राफ जो गिवन है ना डेरिवेटिव, इसकी नेचर कुछ इस तरह की है कि इसका जो एक्चुअल फंक्शन है, एक्चुअल क्या है, जो फंक्शन होगा वो भी 0 पर हमारे पास अनडिफाइन ही आंसर करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास कस्प नहीं बन सकती। कस्प पे क्योंकि फंक्शन बेसिकली डिफाइन होता है। ठीक है, और ना ही आपके पास कॉर्नर आ सकता है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट लाइन बनेगी। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, इससे पहले एक लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस केसेस में हमारे पास कस्प बनती है और कहाँ पर हमारे पास जो है वो उसमें वर्टिकल टेंजेंट लाइन आती है। वो मैं लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद 0 पर सॉरी टेढ़ा नहीं करना आपने इसको, इस पॉइंट पर बस हमारी वर्टिकल टेंजेंट लाइन है और उसके बाद हमारे पास चूँकि ये कॉन्केव डाउनवर्ड था कुछ इस तरह से, एंड देन वी हैव पॉइंट 4 के पहले कॉन्केव डाउन है, 4 के बाद में फिर ये कॉन्केव अप शुरू हो जाएगा। नहीं जी, लेट्स अज्यूम दिस इज़ 4, उसके बाद फिर ये फिर से कॉन्केव अप शुरू हो जाएगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। दिस वन इज़ -1, ये नंबर होगा 0 एंड दिस नंबर इज़ 4। ठीक है, -1 से पहले डिक्रीज है, उसके बाद में फिर थ्रू आउट इंक्रीज ही करता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और उसके अलावा कॉन्केविटी अगर देखी जाए तो 0 से पहले कॉन्केव अप, 0 और 4 के दरमियान कॉन्केव डाउन, 4 के बाद फिर कॉन्केव अप आ जाएगा। ठीक है, ये एक रफ सी स्केचिंग है क्वेश्चन नंबर 70 के केस में। यदि 71 पे आ जाएं, इस मरतबा हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो कि दरअसल एक पीस वाइज फंक्शन होता है, पीसीज में फंक्शंस डिफाइन है, ये गिवन है 71 में। ठीक है, 2 फंक्शंस हैं, तो जारी बात है इनके डेरिवेटिव्स भी 2 आएंगे, डबल डेरिवेटिव्स भी 2 ही आएंगे। बहरहाल सॉरी ये डेरिवेटिव गिवन है। 0 से छोटे नंबर्स के लिए -2x है और 0 से बड़े नंबर्स के लिए प्लस का 2x है। अब मेरे ख्याल में हमें देखते साथ ही इसके साइंस का पता चल जाना चाहिए, बल्कि उससे पहले हम अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना चाहें, वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है, तो चूंकि -2x या +2x कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकते फॉर एनी x फाइनाइट वैल्यू, तो ये केस नहीं होगा। अलबत्ता ये 0 हो सकते हैं, इनको आप लगाइए इक्वल टू 0 के, दोनों के केसेस में आंसर 0 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। सही है, अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम रियल लाइन लगाया करते हैं और रियल लाइन के ऊपर इस नंबर को रखिए -2 को। -2 से हमारी रियल लाइन 2 पार्ट्स में तकसीम हो गई है, दोनों से एक एक नंबर पिक करें अपनी मर्जी का और उसको इस डेरिवेटिव में लगा दें। ठीक है ना, तो सॉरी ये -2 कहाँ से आ गया,
नहीं भाई, -2 नहीं है, ये 0 है बेसिकली, 0 था, -2 नहीं था। अच्छा अब देखें 0 से लेफ्ट पे मतलब छोटे नंबर के लिए -2x यूज़ होगा, तो -2 और 0 के लेफ्ट पे नंबर कौन से होते हैं, माइनस में होते हैं, एक ये माइनस और एक ये माइनस, ये मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के लेफ्ट पे पॉजिटिव आंसर करेगा। 0 के राइट पे नंबर वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, आपका फंक्शन भी 2x है, जब इसमें 1 लगाएं 2 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 4 आ जाएगा। तो खैर इन एनी केस आंसर आपका यहाँ पर भी पॉजिटिव ही बनेगा। इसका मतलब है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। ये बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर भी बल्कि इंक्रीज ही कर रहा है, दैट्स इट। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे ही। -2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और नॉन नेगेटिव, सॉरी फॉर लेस देन 0। और +2x दूसरा फंक्शन है, +2x है ना, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, बाकी बचा 2। दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। क्या ख्याल है? तो यहाँ से तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली हमें साइंस मालूम हो चुके हैं ना। -2 आ रहा है 0 से छोटे नंबर्स के लिए, और +2 आ रहा है 0 से बड़े नंबर्स के लिए, सीधा सीधा ही पता चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं कॉनकेव अपवर्ड ऑन 0 to इन्फिनिटी। ये मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से इस इंटरवल में 0 से बड़े नंबर्स के लिए कॉनकेव अप होगा। और ये चूंकि नेगेटिव है, और किसके लिए नेगेटिव है, 0 से छोटे नंबर्स के लिए, तो ये होगा -∞ से 0 तक कॉनकेव डाउन हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल में सबसे ये शॉर्टेस्ट क्वेश्चन यही है आज के इस लेक्चर का। तो खैर 0 इज़ द पॉइंट, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है बेसिकली। इससे पहले इंक्रीज कर रहा है बट कॉनकेव डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। -∞ से 0 तक कॉनकेव डाउन ही है, बिल्कुल डाउनवर्ड है, बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से होगा जी, ऐसे ही है। और 0 के बाद इंक्रीज तो कर रहा है बट कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, दैट्स इट। 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्रिटिकल भी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, बट इस पे एक्सट्रीम एग्जिस्ट नहीं करता। कॉनकेविटी अलबत्ता चेंज हो रही है, डाउन से अप में जा रही है, एंड दैट्स इट। लें जी, आखिरी सवाल है आज के इस लेक्चर का, और हमारा टाइम ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, और सबसे पहले वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स। अनडिफाइन ये हो नहीं सकता, एक्स के, इसको सीधा सीधा इक्वल टू 0 लगा दें और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0, एंड दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, रियल लाइन लगाइए। क्रिटिकल पॉइंट जो आपके पास आया है एक ही है, इसकी वजह से हमारे 2 इंटरवल्स आ चुके हैं, दोनों में से एक नंबर पिक करें, उसको यहाँ पर पुट करें। देखें इस मरतबा थोड़ा डिफरेंट केस है, 0 से छोटा नेगेटिव में नंबर पुट करेंगे ना इसमें, चले मैं -1 लगाता हूँ, तो वो आ जाएगा -1 का स्केयर पॉजिटिव, और बट साथ वाला नेगेटिव वैसे ही रहेगा साथ में, समझ रहे ना बात को। ये वाला माइनस तो ख़त्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, बट ये बाहर वाला रहेगा, तो ये फिर आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब है जी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से लेफ्ट पे नेगेटिव आएगा। बट अगर आप 0 से बड़ा कोई नंबर पिक करते हैं उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, सिंपल। और 0 पे फिर क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है। लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो -x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस के साथ, और इसका प्लस के साथ आ जाएगा। लें जी, दिस इज गोइंग टू बी -2x व्हेन x इज लेस देन 0, और +2x आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0।
अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर सेकंड डेरिवेटिव इज इधर 0 और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये हो नहीं सकता 2x या -2x। 0 के लिए इसको एज इट इज 0 लगाइए, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ले जी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को यहाँ पर हम स्केच करते हैं, जिसकी मदद से अगेन हमारी रियल लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर से -2 लिख रहा हूँ, सॉरी 0 है ये, इस -2 से कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 0 है बेसिकली। ये देखें ना, 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली। तो 0 के लेफ्ट पे कोई नंबर लेंगे ना तो फंक्शन यूज होगा ये वाला। 0 के लेफ्ट पे होते हैं नेगेटिव, मसलन मैं -1 पिक करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक माइनस यहाँ से और एक ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा जब आप 0 से लेफ्ट पे रहेंगे। और अगर आप 0 के राइट पे आते हैं तो फंक्शन बदल के ये वाला बन जाएगा 2x, और इसके राइट पे नंबर भी पॉजिटिव होते हैं, तो सीधा सीधा फिर यहाँ से भी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव का मतलब आप जानते हैं, कॉनकेव अपवर्ड है, सीधा सीधा दोनों तरफ कॉनकेव अप आ गया। ठीक है, 0 ही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और 0 ही क्रिटिकल पॉइंट है। मेरे ख्याल में सिंपलेस्ट ग्राफ बनेगा इसका। 0 के पहले डिक्रीज कर रहा है कुछ इस तरह से, दिस इज 0, उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है एंड दैट्स इट। ये है जी हमारा ग्राफ, और ओवरऑल आप देख सकते हैं कॉनकेव अपवर्ड भी आ रहा है ये। एंड इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 73 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।